नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंत्र की आवाज चैनल में। कुंभ राशि यह देवी आपकी परछाई बनकर आपके आसपास रहती है और आपसे कुछ मांग रही है। यह देवी आपको बार बार संकेत दे रही है और इसको पहचान लो। सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर सच्चाई नहीं जानी तो फिर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको बता दें कि आज का इस वीडियो आप सभी के लिए जो कुंभ राशि के जातक है, बहुत ही उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। जो आज माता रानी आपको संकेत दे रही है, इन संकेतों को नज़रअंदाज करने की गलती मत करना, वरना जीवन भर पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए अधिक महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट में श्रद्धा के सच्चे हृदय के साथ माता रानी का जयकारा लगाएं और कमेंट में जय माता दी लिखे। माता रानी सीधे आशीर्वाद आपके घर और आपके परिवार के सदस्य के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह देवी हमेशा आपके आसपास रहती है। यह देवी आपको कुछ देना चाहती है और कुछ देना ही रही है, लेकिन दोस्तों आप उसके संकेत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सब समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपके जीवन की सबसे बड़ी गलतियाँ यही होगी अगर आप देवी माता का संकेत नहीं समझे और उनके अनुसार काम नहीं किया तो। इसलिए दोस्तों, अब आप यह गलती मत करना, नहीं तो देवी अब आपके जीवन से और आपकी ज़िंदगी से हमेशा चली जाएगी। दोस्तों, जैसे ही ये देवी भी गई, आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों अभी तक देवी मैया ने आपको बहुत सारे बुरे कुछ जब भी संकट आपके ऊपर आया है, बुरी परिस्थिति आई है, तो वहाँ से निकलने में आपको पूरी तरह से मदद की है, आपकी सहायता की है। यह आप जानते और नहीं जानते भी है। ये देवी हमेशा आपके साथ आपको सुरक्षा कवच बनकर हमेशा आपकी सहायता करती है, क्योंकि आप इनके संकेत को नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझते हैं या तो मुझे नहीं पता, लेकिन देवी माता के आशीर्वाद से आप उस संकट से, उस मुश्किल परिस्थिति से निकलने में हर बार सक्षम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले कुछ दिनों के लिए इस देवी माता के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में जो भी बड़ा अनर्थ हुआ है, दुश्मन जो आपके साथ बहुत बड़ी बाजी चलने वाला है, जो देवी माता के आशीर्वाद से उससे बाहर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन आपको पूरी तरह से निरस्त नाबूद कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनाई है। आपको तुरंत उनको समझ लेनी चाहिए। आपके जीवन का अंतिम समय अब माता रानी के आशीर्वाद से हो जाएगा। अब आपके दुश्मन का सत्यानाश हो रहेगा। जी हाँ दोस्तों, माता रानी अब आपके जीवन में आपसे कुछ लेने आ रही है। अगर आपने वो दे दिया तो आपके दुश्मन को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देगी, आपको खुशहाली भरे रास्ते पर अक्सर देगी। दोस्तों, यह देवी आप सभी के दुश्मनों के ऊपर अपना कहर बसाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी आपके जीवन में एक बहुत ही खुशनुमा दौर आएगा।
उसके जीवन से दुश्मनी और दुश्मनों की जितनी भी दुश्मनों की तादाद है वो भी धीरे धीरे आपके कम होने लगेगी दोस्तों। लेकिन आप इस देवी के संकेत को पहचान लो, क्योंकि अगर संकेत नहीं पहचानोगे तो आपके अनुसार कार्य नहीं करेंगे और देवी माता रूठ सकती है, क्योंकि यह देवी हर रोज आपको संकेत दे रही है। आखिर यह देवी कब संकेत देती है और क्या संकेत देती है, उनको आप कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बताना चाहते हैं कि आपको इनके संकेत को समझ लेना चाहिए। जब आप अपने जीवन में शुद्धता का पालन करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे दोस्तों, यदि आपने पिछले 5 वर्षों के अंदर कोई भी गलत कार्य किया होगा, जो आपके दिल से आवाज़ आती है कि यह गलत है, यह कार्य हमको नहीं करना चाहिए, किसी की भावनाओं की जैसे कदर ना करना, जैसे दोस्त माँ बाप की आपको कदर ना करना, या फिर आपके घर में किसी को गलत सील पूरी तरह से कहना, मारपीट, यह सारी चीज़ें अगर आपकी है तो आप तुरंत ही देवी से क्षमा मांगिए, तभी आपके यह संकेत आपको समझने आएंगे। नहीं तो आप संकेत को समझ नहीं पाएंगे और देवी को नाराज कर देंगे। तो दोस्तों, माँ बाप हमारे जीवन की वो चाबी है, वो कुंजी है जो हमें बार बार नहीं मिलती है। आप माँ बाप तो हमें समझते हैं दोस्तों, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं माँ बाप को जो रिश्ते हैं वो बहुत अमूल्य है। माँ बाप आज है तो हमें समझते हैं, कल जब वो नहीं रहेंगे तब हमें इस समय का जो भी इम्पोर्टेंट है, जो वैल्यू है, जो महत्वपूर्ण है, हम समझ में नहीं आएगा। जब मन का आपका शरीर पूरी तरह से रोने लगेगा, उनके लिए जब आपको उसकी कमी महसूस होगी और आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा हीरा खो दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपने माता पिता को हमेशा भगवान की तरह पूजे। माता पिता यदि आपके सभी के जीवन में खुश रहेंगे तो पहली बात तो आपको पितृदोष नहीं लगेगा, और दूसरी बात की आपके जीवन में वो जीते जागते भगवान के स्वरूप होते हैं, तो ईश्वर का आशीर्वाद वैसे ही आपको मिल जाएगा और आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक शक्ति बनी रहेगी दोस्तों। हमेशा आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आपको यह बात अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए, जय देवी माँ, जय माता दी, जय माता दी। आपके जीवन में आशीर्वाद हमेशा बना कर रखेगी। और हम भी अरदास की, जो भी हमारे भक्त है, जो भी हमारे कुंभ राशि के प्यारे जातक है, उनके जीवन में देवी माता का आशीर्वाद जल्दी से जल्दी आए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह देवी कब आपके घर आती है और वह क्या संकेत दे रही है। आप सभी को मैं बता दूँ कि यह जो देवी माता है आपके घर में संध्या के समय आती है और सुबह तलक चली जाती है। जब घर में हर एक इंसान सोने लगता है तब ये देवी आपके घर में प्रवेश करती है और आपको संकेत देती है। कई बार तो इसी देवी ने आपको सपने में भी किसी इंसान के रूप में आकर कुछ कहा होगा, आप शायद समझ ना पाए हो, लेकिन दोस्तों आपने उन्हें समझ ना पाए, ये भूला दिया होगा। दोस्तों, जो औरत आपने सपने में आपको सपने में आई थी,
वो कोई और नहीं देवी माता है। यह देवी हर रोज आपके घर आती है। रोज रात होने के बाद आपके घर में यह प्रवेश करती है और सुबह तलक चारों दिशा में घूमती है और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा है उसको नष्ट कर देती है। ऐसी स्थिति होती है तो नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक शक्ति होती है, उनको आपके घर से खदेड़ने का काम करती है, क्योंकि यह देवी माता आपकी रक्षा करती है और इसकी वजह से ही आप अपने जीवन काल में सभी खुशियों को प्राप्त कर रहे हैं। पहले तो आपके जीवन काल में थोड़ी खुशियाँ भी नहीं थी, परेशानी से भरा जीवन जी रहे थे, लेकिन दोस्तों अब आपके जीवन काल में जो खुशियाँ थोड़ी बहुत आई है वह सिर्फ और सिर्फ देवी माता के आशीर्वाद से। जी हाँ दोस्तों, अब यह देवी माता आपको हर रोज संकेत दे रही है दोस्तों, लेकिन अब आपके संकेत को और देवी माता के संकेत को पहचान लीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। यदि आप उनके संकेत को नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर आपके जीवन में बहुत बुरा समय आएगा। देखिएगा दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपके संकेत यानी कि माता रानी के संकेत को पूरी तरह से कभी नहीं समझ पाओगे आपसे, लेकिन जब हम आपको बता देंगे तब आप उनके संकेत को समझ सकते हैं और फिर भी उनके अनुसार आप कार्य कर सकते हैं, देवी माता को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे देवी माता का आप अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद देख सकते हैं। हम सिर्फ आपको यह कहना चाहते हैं कि अपने जीवन कार्य में इतना व्यस्त मत हो जाइए कि भगवान पे भी ध्यान ना दे पाए। दोस्तों, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन दोस्तों क्या करें, भगवान भी आपको जो देते हैं वो आपके भले के लिए देते हैं और सब कुछ भगवान का ही दिया है हुआ हमारे पास है, लेकिन फिर भी आपके यानी कि आप उनके लिए 10 मिनट का समय नहीं निकाल पाते हो, रोज निकाल पाते हैं, तो भगवान भी आपसे कभी नाराज नहीं होंगे। दोस्तों, कई बार माता पिता जैसे वो बच्चों से नाराज हो जाते हैं, लेकिन बच्चे अगर अपने माँ बाप से नहीं बोलते, उनमें से प्यार से 2 बात नहीं करते, तो फिर माँ बाप बच्चों के इशारे से नाराज हो सकते हैं। उसी तरह से भगवान का होता है, हम भगवान के सारे बच्चे हैं, अगर हम भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे तो वे भी हमसे रुष्ट हो जाएंगे, यानी कि हमसे नाराज हो जाएंगे। इसी तरह से देवी भी आपके लिए बिल्कुल सही समय नहीं निकालोगे तो आप इससे नाराज यानी कि आपसे माँ देवी नाराज हो जाएगी और वह फिर आपके जीवन से चली जाएगी। इसलिए माँ बाप को कहा गया है कि वो साक्षात भगवान का स्वरूप है, रूप है। किसी प्रकार को ईश्वर आपको किस रूप में मिलते हैं वहीं पर उनको पूजना चाहिए, और गलत क्या है। दोस्तों, मैं यह भी बता दूंगा कि देवी भी आपके आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में कुछ संकेत बहुत महत्वपूर्ण देने वाली है। इससे आप भूलकर भी नज़रअंदाज करने की गलती मत कीजिए। दोस्तों, वह कौन से संकेत है, यह देवी आपके जीवन काल में 3 दिनों के अंदर क्या करने वाली है, लेकिन दोस्तों फिर भी आप इसके लिए 5 मिनट 10 मिनट का समय नहीं निकाल पाते हैं तो भगवान भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार माता पिता बच्चे से नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनकी बातों पर नहीं चलते। इसलिए माँ बाप को पता है कि हमारे लिए
क्या अच्छा है, किस प्रकार ईश्वर को भी पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं और क्या गलत है। दोस्तों, यह देवी भी आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में कुछ संकेत देने वाली है। आप इसे भूलकर भी नज़रअंदाज मत कीजिए। दोस्तों, वो कौन से संकेत है और यह देवी माता आपकी जीवन काल में अगले 3 दिनों के अंदर आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाली है। सबसे पहले बता दें, दुश्मन की संकट की बात करें तो देवी हमेशा आपके जीवन काल में किसी न किसी रूप में ज़रूर आती है। और आप देखे होंगे कि कई बार आपके घर के ऊपर कई पक्षी बैठे दिखाई दे होंगे, आपकी ओर देख रही होगी। फिर भी कई बार ऐसा भी होगा कि आपके आंगन में किसी पक्षी का पंख गिरा हुआ आपको मिला होगा। यदि आप नहीं देखे होंगे तो दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर यह घटना आपके जीवन काल में हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी बात, आपके अपने घर में कोई अनजान व्यक्ति आ सकता है। वो स्त्री के रूप में भी आ सकती है या पुरुष के रूप में भी आ सकते हैं। जहाँ दोस्त भगवान हैं, वो कोई भी रूप धारण करके आ सकते हैं परीक्षा लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 73 यानी कि 72 घंटे के अंदर ना दिन के अंदर आपके जीवन काल में कोई अनजान व्यक्ति आ सकता है। उससे वह भीख मांगने आए तो आप उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना जाने दें। बहुत लोग यह करते हैं कि उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। ऐसा करने से आपके जीवन में यह देवी नाराज हो जाएगी और फिर इनका कहर आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, आपको अपनी इच्छा के अनुसार अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको मांगने वाले में से नहीं, देने वालों में से बनाया है। अंदर यह देवी आपको माला माल करना चाहती है, आपके जीवन में पूरी तरह से आर्थिक मदद करना चाहती है। यह देवी आती है कि अब आप करोड़पति के मालिक बन जाएं, लेकिन जब आप संकेत को नहीं पहचानोगे तो यह देवी नाराज हो जाएगी और फिर आप जैसे के तैसे रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, यह देवी आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको बहुत सारा धन देने वाली है, आपको आशीर्वाद देने वाली है, आपका खोया हुआ भाग्य भी उसको लौटाने वाली है और आपको धन संपदा और खुशहाली से पूरी तरह से आशीर्वाद देकर आपको सुनिश्चित करने वाली है। आप पर आपको पूरी तरह से खींच करके देवी जी ले जाएगी, जहां आप सफलता की चरम पर पहुंच जाओगे। लेकिन आप अपने दिल की बात सुनेंगे तभी यही होगा, क्योंकि यह देवी आपके आशीर्वाद से आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के ऊपर इस देवी का वास होगा और आपके शरीर पर यह देवी पूरी तरह कब्जा कर लेगी। यह देवी आपको उस खजाने तक ले जाएगी जो खजाना किस्मत वाले को खजाना को मिलता है। मतलब किस्मत वालों को ही ऐसा खजाना जीवन में मिलता है कि वो देवी का आशीर्वाद मिले, फिर भी यह देवी आपको माला माल कर देगी। हाँ दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, समस्याएं। आप पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। पैसे की सबसे ज़्यादा तंगी आपके जीवन में आप भोग रहे हैं, काल में हो रही है। दोस्तों, पैसे की कमी की वजह से हर रोज़ कोई ना कोई बात आपके घर में ज़रूर होती है और बात बिगड़ जाती है, जिसके कारण आप सब ज़्यादा नाराज चले रहे हैं।
लेकिन अब आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि दोस्तों क्योंकि यह जो देवी आने वाले 3 दिनों के अंदर उस खजाने तक आपको लेकर जाएगी, आपके जीवन को बदल कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर यह देवी आपको दुश्मनों के आगे सिर झुकाकर चलने को मौका आपको देगी। आपके दुश्मन आपके आगे खड़खड़ा के खड़े हो जाएंगे। उनके पैरों पर गिरकर दुश्मन आपसे माफ़ी मांगेगा। आपके जो भी जीवन में चल रहा है, देख के जो लोग आपसे जलते थे, उनके सामने घुटने गिरने पे देवी माता मजबूर कर देगी। करोड़ों का मालिक बनाना चाहती है दोस्तों। यह देवी चाहती है कि आपका जीवन पहले से बिल्कुल भी ना रहे। जी हाँ दोस्तों, यह देवी और कहीं बिल्कुल दोस्तों देवी मैया दुर्गा माता है। जी हाँ दोस्तों, भवानी दुर्गा माँ आपके जीवन में अगले 3 दिनों के अंदर आपको बहुत बड़ा संकेत देने वाली है, बहुत बड़ा आपके जीवन में लाने वाली है। हम यह क्यों कहें कि आप गलत नहीं होंगे। दुर्गा देखो दोस्तों, माता सभी के जीवन काल में मेहरबान नहीं होती। यदि किसी के ऊपर जीवन काल में वो मेहरबान हो तो भिखारी भी राजा बन जाता है, क्योंकि कई भी समस्या लोगों को होती है तो बड़ा बड़ा दुश्मन जो जीवन में आ जाए तो दुर्गा भवानी के रूप में माता का आशीर्वाद आपको कुछ भी दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। सभी दुश्मनों के शिखर है कि माता तो वह आपके दुश्मनों का संहार करेगी। और दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना होने वाली है जिससे आप सभी के दुश्मनों को बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। आप सभी के दुश्मन पूरी तरह से मुसीबत में पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा भी बताया गया है कि दिख रहा है कि अब आपके जीवन में आपके दुश्मन आपसे ही मदद मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे। दुर्गा माता एक ऐसा आशीर्वाद आपको मिलेगा। सभी को हम बता दें कि आप जीवन में वह गलती दोबारा मत कीजिए जिस आपने पहले की थी। वो इन दुश्मनों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यह देवी एक मौका दे रही है। ये दुश्मन आपके पैरों में गिर जाएंगे, लेकिन दोस्तों अब आप कहीं भी गलती ना करें और आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर यह देवी आपको हर एक चीज़ देने वाली है जिसकी ज़रूरत आप सभी को है। दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर जब भी आप सुबह उठेंगे तो यह देवी आपको पूरी तरह आपके जीवन में वो खुशहाली देगी, वो रुपए पैसे का प्यास, सुकून, एक खुशनुमा जीवन सबको कुछ देगी, जिससे आप बचपन से संकल्प यानी कि कल्पना करते आए थे, जैसा जीवन आप जीना चाहते थे। यह देवी माता आपसे जरूर प्रसन्न होगी, यह सब कुछ देगी। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है, देवी माता को प्रसन्न हो जाए, आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ सुविधा एक एक करके सच्चे मन से आप सभी को जय दुर्गा माता के नज़दीक मंदिर में आकर जाना होगा। जो दुर्गा माता का मंदिर हो, भवानी जी का मंदिर हो, वहाँ जाना है और कलश से भर के पानी में ले जाना है, नहा धोकर शुद्ध होकर फूल लेकर जाना है। लाल फूल माता रानी को बहुत प्रसन्न है और आपको अर्पित करना है। माँ को पानी से माता रानी के चरणों को जल में डुबाना है और अच्छे से उनके चरणों को धो के
अगले दिनों के भीतर। तो याद रखिए कि आपकी जीवन की हर इच्छा पूरी हो जाएगी और दुश्मन कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले 3 दिनों के भीतर आप सभी की कुंडली में राहु केतु के साथ भगवान शनि देव भी मेहरबान हैं। दोस्तों, कालों के काल महादेव दोस्तों शनिदेव के लिए एक लाइक जरूर करें। यदि मेहरबान शनिदेव हो गए तो फिर दुश्मन की तो बोलती बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों मित्रों, यानी आप इन 3 दुश्मन समय पर आप नहीं बचते हैं। इनमें से 72 घंटे के अंदर आपके जीवन को बदल भी सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। ये लोग पिछले 10 सालों से आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। तो इससे बचना, इनसे सावधान रहना है, आपकी जवाबदारी है। नहीं तो आपके जीवन में बहुत बड़े गड्ढे में गिर सकते हैं। इसकी वजह से लोग खुलेआम आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। संपत्ति पे कब्जा, यानी कि जो आपकी संपत्ति पे कब्जा करना चाहते हैं, आपके जीवन में तरह के गद्दार हैं। मैं आपको बता दूं कि अब आपका नाम भी आपको बता दूं तो इसके जैसे ही प्रचंड रचना वाले, जैसे धोखा देने वाले लोग आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। ये लोग पिछले 10 सालों से आपकी खुशियों को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। बेहद खास जानकारी हम देने जा रहे हैं कि आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इस ज्योतिष कार्य यानी कि मंत्र की आवाज़ कार्यक्रम बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक देखते रहें। आपको देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा जो ये सबसे बड़े दुश्मन है, आपके छुपे हुए दुश्मन को अगर मैं बताऊं या उनका नाम बताता हूँ आपको दोस्तों, जिसका शुरू होता है वही कोई इंसान होगा जो उसके जीवन में आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। और मैं एक बात बता दूं कि यह जो दुश्मन है यह आपको पूरी योजना बना चुका है, इसलिए जल्दी हो सके इन लोगों से दूरी बना लो और आप उनको पहचानने का तरीका ढूंढ निकालो। मैं आपको बताऊंगा ये जो इंसान है ये आप ही की यानी हम उम्र के लोग हैं और यह आपको खोद के सारी बातें पूछने की कोशिश करेंगे, जानबूझकर आपसे मित्रता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यह आपको ज़िंदगी में पूरी तरह से तहस-नहस करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे हर एक अंदर की बात निकलना आएंगे और आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, जिससे आप पहचान सकते हैं कि बिना मतलब का कोई दोस्त ऐसी चीज़ें नहीं पूछेगा। हर तरह का रिश्ता इससे तोड़ ले, वरना आपके जीवन में को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको पछतावा होगा। बेहतर है कि अभी इनसे सावधान हो जाइए। यह समय है आप चाहें तो अपने जीवन काल को इन खतरों से बचा सके। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी गुप्त जानकारी लाया हूँ जो आप सभी को परेशानी का अंत कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस जानकारी को ध्यान से सुनोगे क्योंकि यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि अगले 72 घंटे में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। मैंने बताया कि जो देवी है आपके उसी संकेत को समझने की ज़रूरत है और इसको खुश करने की ज़रूरत है। मैंने यह भी बताया है कि जैसे आप देवी माता को प्रसन्न करोगे, यानी आपके जीवन काल में जो भी संकट आने वाला है वो टल जाएगा। और दोस्तों मित्रों, इस समय शिव जी का जल से अभिषेक आपको जरूर करना है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा।
यह आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इस समय बहुत खास है, आप हो जाइए किसी शिव मंदिर में, जहाँ शिव जी का जल अभिषेक जरूर करें और आपके जीवन काल में एक दुर्लभ योग बन रहा है, जहाँ किस्मत आपके पक्ष में होगी और 72 घंटे के अंदर आपको देवी माता प्रसन्न करना है। शिव जी को प्रसन्न करना है तो आपके जीवन में वो सारे परिवर्तन होंगे जो आप चाहते हैं। जैसी जिंदगी में आप जीना चाहते हैं तो एक बार सच्चे मन से लिखिए, सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय दुर्गा माता की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपको कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए और अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें दोस्तों।